अच्छा पहले तो जो जो ने सवाल में पूछूंगा सारे बच्चे हाथ खड़े करेंगे, अपने से कोई जवाब नहीं देगा। किस किस को दज्जाल के बारे में पता है? क्रीम सारों को पता है। क्या पता है दज्जाल जब आएगा तो वो कैसा होगा? सारों को आप बताओ, उसकी क्या खासियत होंगी? और अभी यहाँ से अगर दज्जाल चलता हुआ आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो दज्जाल है? कैसे? उस पर कोई मैग्नेट लगा हो जाओगे जाके चिपक जाओगे? बताओ। उसकी एक आंख कैसे होगी? नहीं, उसकी एक आंख किस तरीके से होगी? यानी एक ही आंख होंगी? नहीं, दज्जाल की दो आंखें होंगी, लेकिन उसकी जो एक आंख होगी, जिस तरह वो होते हैं ना अंगूर, उस तरह से उसकी एक आंख फूटी होगी। पहली चीज़ है उसकी कि अगर आपके सामने दज्जाल आ जाए तो आपने इस तरह पता लगाना है। दूसरी चीज़, उसके सर पे लिखा होगा काफ़रा, और हदीस में आता है कि वो जो काफ़रा लिखा होगा उसको जो पढ़ा लिखा होगा वही पढ़ सकता है, और जो अनपढ़ होगा वही पढ़ सकता है। लेकिन जो मोमिन होगा, वो मोमिन से मुराद ये नहीं है कि आपने कलमा पढ़ लिया तो मोमिन हो गए, वो आप मुसलमान होते हैं। मोमिन ये होता है जो कुरान पे अमल कर रहा हो, उसको मोमिन कहते हैं। दज्जाल का मतलब क्या, किसी को पता है? एक होता है झूठ बोलना, ठीक है। जैसे मैं अगर अब्दुल्ला से कहूँगी अब्दुल्ला से तुम्हारे घर में आग लग गई है, ठीक है, तो वो यकीन नहीं करेगा उस बात पे, क्योंकि वो झूठ है, उसको पता है। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि तुम्हारे घर में आग लग गई है और मैं उसको दिखाऊँ वीडियो में कि उसके घर में आग लगी हुई है, तो वो यकीन भी कर लेगा, और लेकिन वो होगा भी झूठ। उसको कहते हैं उर्दू में फ्रेब, और इंग्लिश में इसके लिए नहीं, वो बात नहीं है। वो तो असल में दिखाएगा ना, वो वीडियो में थोड़ी दिखाएगा। उस चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं डिसेप्शन, ठीक है। उस चीज़ के जो सबसे करीब वर्ड है ना, यानी सच को और झूठ को मिला देना, उससे बनता है डिसेप्शन, ठीक है। और वो करेगा, दज्जाल डिसेप्शन करेगा, यानी होगा वो झूठा, हर चीज़ उसकी झूठी होगी, लेकिन बोलेगा वो, दिखाएगा वो सच, यानी कि जो चीज़ दिखाएगा ना वो आपको नज़र असली आ रही होगी, लेकिन असल में वो चीज़ होगी नहीं। और उसके आने से 1 साल पहले बारिश नहीं होगी कोई, इसलिए जब वो आएगा ना तो ना कोई फसल उगी होगी ना कुछ, और लोग पागल हुए होंगे कि हमारे पास ना खाना है ना पानी है, तो इसलिए फिर ज़्यादातर लोग इस वजह से उसको फॉलो करेंगे। उसके एक हाथ में जो है वो होगी बाग होंगे बड़े बड़े, ठीक है, और एक हाथ में उसके वही होगी जहन्नुम, और उसमें से भी फिर ये होगा कि जो उसके बागों में जाएगा वो उसकी जहन्नुम में जाएगा, जो वो अल्लाह की जहन्नुम में जाएगा, और जो उसकी जहन्नुम में जाएगा वो अल्लाह ताला की जन्नत में जाएगा। जो उसकी जहन्नुम में जाएगा वो अल्लाह ताला की जन्नत में जाएगा, यानी उल्टा होगा सारा कुछ। क्यों जाओगे आप? आपका ईमान नहीं है? अच्छा वो जब आएगा ना, वो 40 दिन इस दुनिया में रहेगा, और 40 दिन में से पहला दिन ऐसे होगा जैसे पूरा साल हो, दूसरा दिन ऐसे होगा जैसे पूरा महीना हो, तीसरा दिन ऐसे होगा जैसे पूरा हफ्ता हो, और बाकी सारे दिन जो है वो नॉर्मल गुजरेंगे, ठीक है। और जब पहले 2 से 3 दिन आएगा ना, तो वो कहेगा कि मैं वो हूँ हज़रत ईसा, ठीक है। हालांकि वो हज़रत ईसा नहीं होगा, वो ये कहेगा मैं हज़रत ईसा हूँ। इसलिए जो वो है ना क्रिश्चियंस, वो काफ़ी सारे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो समझेंगे क्रिश्चियन, क्योंकि वो सब कुछ दे रहा होगा, सबको खाना दे रहा होगा, पानी दे रहा होगा। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ना वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। और उसकी जो और ख़ुसूसियत है उसमें ये भी आता है कि उससे ठीक तरह चला नहीं जाएगा, उसकी टांगें टेढ़ी सी होंगी, ठीक है। और ये बात तो सबको पता है कि अल्लाह ताला की जो है वो नाउज़ुबिल्लाह एक आँख, ये नहीं हो सकता कि उनकी एक आँख ना हो, ठीक है। उनके पास सारा कुछ है, उन पर कोई कमी नहीं है, वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसकी हाइट बहुत लंबी भी नहीं होगी और बहुत छोटी भी नहीं होगी, वो दरमियाना होगा, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ताकतवर होगी। जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको अपनी जहन्नुम में डाल देगा, लेकिन वो होगी फिर हमारी जन्नत ही। और ये जो कहते हैं ना लोग कि दज्जाल जो है वो एक सोसाइटी है, जैसे कि अगर ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये यही दज्जालियत है। ऐसा नहीं है, दज्जाल एक फ़िज़िकल एक इंसान होगा प्रॉपर जो आएगा। वो जहाँ से आएगा वो उस सिटी का नाम है असफ़हान, ये भी बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कहाँ से आएगा। अच्छा, और वो आएगा उस वक्त, मैंने पहले बताया कि जब वो आएगा ना, उस वक्त सारे लोग भूखे होंगे और खून खराबा हो रहा होगा और तबाही मची होगी। वो है ना साइंसदान है बहुत बड़ा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने बताया था, उसने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी ना, वो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होगा, कौन कौन से उससे लड़ेंगे वेपन से, लेकिन उसने कहा जब वर्ल्ड वॉर 4 होगी ना, उसमें घोड़े और इन चीज़ों से लड़ेंगे, क्योंकि इतने एटमी धमाके हो जाएंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि शैतान जो है ना, वो उसका समझ लो कि चेला है, शैतान यानी इब्लीस। तो ये है कि वो जब हुक्म देगा ना इब्लीस को, तो इब्लीस उसके हुक्म मानेगा। यानी कि सोचो, अब मेरी बात सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है उससे बड़ा फितना आदम से लेके क़यामत तक कोई उससे बड़ा फितना नहीं होगा। और हम लोग अभी शैतान के हाथों जो है वो इतना ख़राब हो जाते हैं, तो वो आएगा तो बस फिर हम गए, कुछ नहीं बचना हमारा।
समझ रहे हो? यानी अभी शैतान हमें कहता है कि माँ बाबा से बदतमीज़ी करो तो हम बदतमीज़ी कर लेते हैं। कर लेते हो तो छोटी सी बात है, फिर मामा पापा को तो ज़रूर ज़ाहिर बात हो तो हम देखते रहते हैं। अभी शैतान हमें भगा रहा होता है तो हम ये कर रहे होते हैं। वो दज्जाल आएगा, यानी हम लोग होगा ये कि जब हम उसके पास जाएंगे ना, हमारा ईमान बड़ा पक्का होगा कि हमने इससे नहीं, हमने इसकी बात नहीं माननी। हम जाएंगे उसके बाद हम उसको कहेंगे कि तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वो आगे से बातें ऐसी करेगा कि हमारा दिल पिघल जाएगा और हम उससे मिल जाएंगे। ठीक है, इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि आप सूरह कहफ पढ़ो हर जुम्मा। ठीक है, और एक दुआ भी है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा बाद में। अच्छा, जो मेजोरिटी होगी ना उसकी, जो जो उसको वो करेंगे फॉलो, उसमें से एक तो वो होंगे क्रिश्चियंस और दूसरी औरतें होंगी। ये मेजोरिटी ही होगी। और वो पूरी दुनिया में 40 दिन में हो लेगा। उसके बाद पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन की होगी पावर या पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो 40 दिनों में पूरी दुनिया कवर कर लेगा सिवाय मक्का और मदीना के। जब मदीना में वो जाएगा ना तो उसके बाद फरिश्ते खड़े होंगे और उसको अंदर नहीं घुसने देंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मदीना में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, ठीक है, और ज़लज़ला जब आएगा ना तो सारे लोग वहाँ से भागेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो ज़लज़ला आए तुमने भागना नहीं, क्योंकि जो मुनाफिकीन होंगे ना वो वहाँ से भाग जाएंगे और जो मोमिन होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। इसलिए फिर 100% मदीना में मोमिन ही होंगे। नहीं, अगर हम भागेंगे नहीं तो हम तो मर जाएंगे। तो शहीद हो गए ना। लेकिन ये है कि उसका जो वो होगा ना, यानी कि अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप अपने प्रैक्टिकली लो कि एक दज्जाल आ गया है और उसने आपके टीचर्स को, आपके अम्मी अब्बू को और सबको जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है और सारे उसकी बात मान रहे हैं, तो आपके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं बची ना कि आपके मामा भी आपको कह रहे हैं, आपके टीचर्स भी आपको कह रहे हैं और पूरी जो आपके जानने वाले सारे आपको कह रहे हैं कि आप मिल जाओ, और आप उसके साथ नहीं मिल रहे। अगर आप उसके साथ मिल जाते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो सारा धोखा था, तो फिर यानी कि उसने फेक जो, क्योंकि वो ऐसे करेगा कि एक इंसान को वो कहेगा कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को ज़िंदा कर दूं, अगर मैं कर दूंगा तो तुम मेरी बात मानोगे। वो कहेगा हाँ हाँ मैं मानूंगा, क्योंकि अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता होगा डेफिनेटली। तो जब वो दो शैतान को हुक्म देगा कि तुम जो हो इसके माँ बाप का रूप ले लो, और वो उसका रूप लेके आके उसको, उस बंदे को कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसकी बात मान लो, और वो लड़का मान लेगा। इसलिए ये जो है ना बहुत एक बड़ा फितना है दज्जाल का, और इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपसे हमने फरमाया कि जब तुम दज्जाल को देखो तो वहाँ से भाग जाओ, उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भाग जाओ वहाँ से। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके बस फिर शहीद हो जाओ, और क्या हो सकता है। हज़रत ईसा 40 दिनों के बाद, तो अच्छी बात है, शहीद होंगे हम। लेकिन बात ये है कि हमें इस वक्त जो है ना वो बहुत अपने ना तकवा अच्छा करने की ज़रूरत है। हम लोग इस वक्त बहुत ही नीचे जा रहे हैं, यानी कि शैतान हमें बहकाता है तो हम बहक जाते हैं, तो वो जब दज्जाल आके बहकाएगा तो बस फिर हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना वो अपने अम्मी अब्बू की बातें मानें सबसे ज़्यादा, और जो दुआएँ हैं दज्जाल से बचने के लिए वो करें सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे ना, तो अगर आप एक दफ़ा उसके साथ हो गए तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद है और आपकी आखिरत भी बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।